इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। इल्म हासिल करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए 5 लक्षण भी होना चाहिए। बोलो मतलब के सुभान अल्लाह। शिक्षा प्राप्त करने के लिए 5 लक्षण भी होना चाहिए, जिसको किसी ने कहा है काक चेष्टा बको धयानम सवानिंद्रा तते वचा अल्प्यारी गिरा त्यागी। यही 5 लक्षण है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए यही 5 लक्षण है। कौन कौन लक्षण है इसको तर्जुमा में बताता हूं, लेकिन अभी आप उर्दू में सुन रहे थे, हमसे संस्कृत में सुन लीजिए। अब यजुर्वेद सुनाने की वक्त नहीं है, सामवेद सुनाने का वक्त नहीं बचा, ऋग्वेद सुनाने का वक्त नहीं बचा और रामायण सुनाने का वक्त नहीं बचा है। वेद, पुराण, कुरान और हदीस सुनाने का टाइम नहीं बचा है। बस अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला अजमत मुस्तफा में हम सब हाजिर हैं, बस इसी हाजिरी को कबूल कर ले। बस संस्कृत में आप नाथ शरीफ सुन लीजिए और मैं काक चेष्टा बको धयानम सवन निंद्रा तते वचा अल्प्यारी गिरा त्यागी, जो शिक्षा प्राप्त करने वाले का जो 5 लक्षण है, इस लक्षण को बयान करूंगा, सलाम पढ़ेंगे। तो मैं सुनाऊं संस्कृत में? सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा आपको। एकदम उछल उछल के से नोट फेंक रहे थे तो नोट ना फेंकेंगे, चलेंगे। सुभान अल्लाह बोलिए, मैं संस्कृत में पढ़ दूंगा। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल पर जा जनम शाहे उमम शाहे उमम। कोटि कोटि प्रणाम यानी कोटि कोटि मंत्र होता है करोड़ों करोड़ों सलाम उस अंतिम अवतार पर, आखिरी नबी पर, अंतिम संदेष्टा पर, लास्ट प्रोफेट पर, जिसने इशारा किया है कभी तो चांद 2 टुकड़े हो गया, कभी इशारा किया है तो डूबा हुआ सूरज को पलटा दिया है, कभी इशारा किया है तो पेड़ को अपने पास बुला लिया। समाज फरमाए, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल पर जा जनम है दीन बंधु दिया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम। और आज तारीख कितनी है? तारीख विलादत मुस्तफा की 12 है ना। तो संस्कृत जुबान में है कि जन्म तिथि 12 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। बोलिए सुभान अल्लाह। जन्म तिथि ना समझ रहे हो मत समझिए, आप ये जान लीजिए चतुर्वेदी मौलाना मुख्तार पढ़ रहा है तो किसी के बाप की तारीफ नहीं पढ़ रहा है, रसूल पाक की तारीफ पढ़ रहा है। अब सुभान अल्लाह बोलने सभा मिलेगा। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल पर जा जनम है दीन बंधु दिया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम। जन्म तिथि 12 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। और प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम। तीर्थ रूपम सवर्ग सम्मक्का नगर अति पावनम। और पुण्य बिंदु सुशोभितम अरु आदि जयुति जन्माष्टलम। उज्ज्वल अधु जयुति शमशिल मुकुट शशियाभूषणम। आप कहाँ है? अजमत मुस्तफा में बैठे। हमने जब कहा कि उसी की शान में बोल रहा, सुमाला बोलते रहिए, हर मिसरा में बोलते रहिए। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल पर जहाँ जन्म है दीन बंधु दिया निधि अभिनंदनम सुस्वागतम। और जन्म तिथि 12 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। और प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम। तीर्थ रूपम सवर्ग सम मक्का नगर अति पावनम। और पुण्य बिंदु सुशोभितम अरु आदि जयुति जन्माष्टलम। उज्ज्वल अधु जयुति
शमशिल मुकुट शस्याभूषणम, श्रेष्ठ कुल जगराज में संदेह प्रिय परामेश्वरम, आत्मा निर्मल अधर मधु दे कुंदन कंचनम, और चंद्रमुख रत्नारमणि मानिक नयन पद पंकजम, सवर मनोहर शीतलम, छवि मोहनी प्रिया दर्शनम, दानी परम महावीर रु करुणा निधि पुरुषोत्तम, हजरत सिद्दीक फारूक वगनी अरु हैदरम, फातिमा हरि दर्शनी हसनैन सतकोटम्बकम, और भूमि वल शशि चंद्र जलवायु गगन गिरी सुंदरम, और सकल जगत ही भजत भज नजमी तू भी शाहे उमम। हजरत उज्ज्वला धू जयुति शमशिल मुकुट शस्याभूषणम, श्रेष्ठ कुल जगराज में संदेह प्रिय परामेश्वरम, आत्मा निर्मल अधर मधु, आत्मा मेरे नबी का बिल्कुल मिठास, आत्मा निर्मल अधर मधु, अधर मीन्स होता होठ और मधु मीन्स होता मीठा। लिखने वालों ने लिखा है कि नबी की इतनी मीठी बोली थी, इंसान तो इंसान क्या, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, और उस नबी का आत्मा बिल्कुल मिठास और देह मुबारक सोने चांदी से ज्यादा सम्मान रखता है। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, और चंद्रमुख, और उस नबी का चेहरा चौदहवीं के चांद से भी ज्यादा ताबनाक है। चंद्रमुख, आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, और चंद्रमुख, चंद्रमुख रत्नार मणि मानिक नयन पद पंकजम, और उनका पैर मुबारक, उनका पांव, उस रसूल का पांव इतना कोमल, इतना नर्म कि अगर वो बाला में चले तो नबी का नक्शे कदम ना बने, और वही रसूल हाशमी सख्त चट्टान में कदम रखते तो नबी का निशाने कदम। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम, और चंद्रमुख रत्नार मणि मानिक नयन पद पंकजम। समाज फरमाए उर्दू में एक शेर ताकि आपको समझ में आया, आपका हृदय गदगद हो जाए। समाज फरमाए के सजी है बज़ में शह अबरार, सजी है बज़ में शह अबरार। एक ही सिर पढ़ेंगे, सारा मिलकर बोलिए नीचे ऊपर तरफ के सजी है बज़ में शह अबरार, सजी है बज़ में शह अबरार, के आएंगे लोगों इस महफिल में, आएंगे लोगों इस महफिल में तैबा से सरकार, सजी है बज़ में शह अबरार, सजी है बज़ में शह अबरार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आएंगे लोगों बहुत अच्छे जदरील साहब, माशाअल्लाह। तैबा से सरकार, सजी है बज़ में शह अबरार। और तो मैं बताया था कि उसको मैं बताऊंगा जो लक्षण है 5, इसी को बता के मैं सलाम बोलूंगा इंशाअल्लाह। बाकी है तब मेरे बात एक बाकी है, उसके बाद सलाम होगा इंशाअल्लाह। तो काक चेष्टा, ऐसे तो वेद बहुत सारे हैं, रामायण में भी वेद का भी मैं मुझे पढ़ना था, सुनाना था कि चतुर्वेदी लोग बुलाते हैं तो उसको सुनाने के लिए, मतलब सुने लो इस्लाम का मर्तबा कितना बड़ा है। और गुरु नानक भी बहुत अच्छा बोला है। क्या बोला था गुरु नानक जी यूं कहे हर शय में नूरे मुस्तफा पाए। सुभान अल्लाह। गुरु नानक जी यूं कहे हर शय में नूरे मुस्तफा पाए, और वो कहते हैं मैं जो है रामगढ़ की सरजमीन पर वहां सिख रहता है, तो एक मस्जिद की जो है हम लोग बुनियाद रखने जा रहे थे,
तो मैंने जो रात की में जो तकरीर की थी तो उन्होंने कहा था कि एक मौलाना जो बोकारो से आए थे वो मेरा ग्रंथ पढ़ रहा था। हमने कहा कौन सा ग्रंथ, हम भी वहां मौजूद थे। कहा मेरा गुरु नानक का लिखा हुआ है। तो हमने कहा मैंने तो कब का गुरु नानक का ये ग्रंथ पढ़ा था कि पहला नाम खुदाई दास। बोला यही को जब पूरा पढ़िए जरा सा, पूरा पढ़ के मुझे सुनाइए। तो हम कहे नहीं, आपका ग्रंथ होगा तो पहला मैं पढ़ूंगा, दूसरा वाला आपको पढ़ना है। ठीक, ताकि मुझे भी जो है वो सुख हो जाए कि हमने पढ़ा है तो सही पढ़ा है। हजरात का ठीक है, आप पढ़िए देखते हैं। हमने कहा पहला नाम खुदाई दात। उसने फौरन मचल के कहा दूजा नाम रसूल। हमने कहा तीजा कलमा पर नानन का दरगे कहे कबूल, ढांचा नबी रसूल। बहुत अच्छे। वो सिख जी कहा हमने पहला पढ़ा तो दूसरा पढ़ा शुरू कर दिया कि पहला नाम खुदाई दा, दूजा नाम रसूल, और तीजा कलमा पढ़ना का दुर्गे पहे कबूल, और ढांचा नबी रसूल, ढांचा नबी रसूल। और नानक कहे खुद गए। हजरात तो गुरु नानक जी ने भी इसमें लिखा है मेरे इस्लाम की शान में, मेरे मुस्तफा की शान में। तो शिक्षा प्राप्त करने वाले की जो 5 लक्षण हमने बताया था, और आज का ये जलसा किसके नाम में है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम में है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जिसे सब जाने वो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जिसका रुपया पैसा दूसरे मुल्क में चल सकता हो। बिक तो सकता है, चल नहीं सकता, लेकिन हम जिसके करीब आए हैं ये वो जमीन है, ये हम जिसके करीब हैं ये वो सिक्का है जो जमीन से लेके आसमान, माँ की गोद से लेके कब्र, कब्र से लेके महशर, हर जगह वो खनके, हर जगह वो चले, वो सिक्का है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात ये सिक्का एक अजीम मोहर भी है। ना इस मोहर के बगैर इबादत, ना इस मोहर के बगैर रियाजत, ना इस मोहर के बगैर शहादत। आप चाहते हैं झुकूं इबादत हो जाए तो कल्ब पे मोहर लगाइए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप चाहते हैं उठूं बैठूं कौम की तकदीर हो जाऊं तो कल्ब में जगाइए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आप झुकेंगे तो इबादत कहा जाएगा, कटेंगे तो शहादत कहा जाएगा। काश के अगर आप रन में डट गए तो कौम की तकदीर कहा जाएगा, और कट के बिखर गए तो कुरान की तफसीर कहा जाएगा। तुलसीदास ने बड़ा अच्छा नजम में लिखा है, हाफ मिनट या 1 मिनट लगेगा, पढ़ दे उसको थोड़ा सा। चूंकि हमको जाना है 3 बजे से निकलना है, 2:30 बज चुका है, तो हाफ ही मिनट एक ही में सुन लीजिए, ले सुभान अल्लाह बोलेंगे तब सुनाएंगे। तुलसीदास ने क्या कहा है कि यहाँ न पछ कुछ बात को राखूं, और वेद पुराण सतत मत बाँचूं, और देश अरब भर्ग लता सुहाई, सोथल भूम सुनो गत खगराई, राजनीत भो प्रीत दिखाए, राजनीत भो प्रीत दिखाए, और अपनी मत सत सत समझाए। सुभान बोलिए, सुनना है तो हमको जाना है, गाड़ी छूटने का हमको डर लग रहा है, लेकिन हम सुनाने के लिए उतर गए तो सुना दे ताकि इन लोगों को याद रहे कि हम लोगों ने जलसा किया था, किसी को तो बुलाया था मैं, और बुलाया था तो पंडित को नहीं बुलाया था, मौलाना मुख्तार चतुर्वेदी को बुलाया था, लेकिन पंडित वाला जुबान को पढ़ रहा था। आप तो समाज फरमाए सब सुभान अल्लाह बोलिए ताकि हम रिचार्ज हो जाए, और पूरा उसको मैं पढ़ दूं कि यहाँ न पछ कुछ बात को राखूं, और वेद पुराण सतत मत बाँचूं, और देश अरब भर्ग लता सुहाई, और सोथल भूम सुनो गति खगराई, राजनीत भो प्रीत दिखाए, राजनीत भो प्रीत दिखाए, और अपनी मत सत सत समझाए, और परतु सहस एक सुंदरम होई, और जे के बाद न पावे कोई, और कितनी सुंदरम जे के सतचारी, और जिनके बन से हुए बहुहारी, और शंभु सम्मत ताकर होई, और सुंदरम देश तहे तासोई, और उगम निगम सोई तेज पारा, पतिया भाओ नमत मंझारा, तब सुनवे हर दास गोसाई, सोसा जगत जग सर सर नाही, और विचारो विचारो हनीसा, और
भजू नाम उमर मिटे कलीसा। और तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु दो जग गया न होई। तब हो वही संग लंग अवतारा, मेहंदी कहे सकल संसारा। और तुलसी भजो भजन सते गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। तुलसीदास उन खूबियों को बयान कर रहे थे कि वो मुस्तफा कब आएंगे। तुलसीदास लिखते हैं कि मुस्तफा उस वक्त आएंगे जब सब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे होंगे, तब मुस्तफा आएंगे। सब आएंगे बेटियों को गाड़ने के लिए, मुस्तफा आएंगे बेटियों को बचाने के लिए। सब आएंगे विवाहों को अभागन बनाने के लिए, मुस्तफा आएंगे अभागनों को सुहागन बनाने के लिए। सब आएंगे लोगों के दिल को तोड़ने के लिए, मुस्तफा आएंगे हर टूटे दिल को जोड़ने के लिए। हर गिरे हुए को उठाएंगे, हर उठे हुए से मिलाएंगे। और वो कहते हैं कि ऐ लोगों, जब मुस्तफा को दूर देखना होगा, ना वो दूर के लिए दूरबीन लगाएंगे, ना वो करीब के लिए खुर्दबीन लगाएंगे। अरे उनकी आंखों में वो रोशनी होगी कि ऊपर देखेंगे तो अल्लाह मका देखेंगे, और जब नीचे देखेंगे तो तहतु सरा देखेंगे। उनकी आंखों में क्या पर्दा होगा। बड़े पीर फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे राई का दाना, तो मुझे कह लेने दिया जाए जब गौसुल आजम का देखने का ये आलम है, तो रसूल आजम का देखने का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, और मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। तो हजरात, काक चेष्टा बको धयानम सवान निंद्रा, तते वचाल प्यारी गिरा त्यागी। शिक्षा प्राप्त करने वालों की 5 लक्षण होती है। पहला लक्षण क्या है? काग चेष्टा। काग कहते हैं कौवे को, चेष्टा कहते हैं फुर्तीला को। काग चेष्टा, कौवे की तरह उसका दिमाग चंचल हो। काग चेष्टा, ये पहला लक्षण होना चाहिए। काग चेष्टा बको धयानम। और दूसरा लक्षण ये है, बोगले की तरह उसका ध्यान हो। पानी में देखो खड़ा होता है मछली कीड़ा वगैरह पकड़ने के लिए, अगर हिल डोल करेगा वो तो एक भी कीड़ा ना मछली पकड़ पाएगा। काक चेष्टा बको धयानम, 2 हो गया लक्षण। पहला लक्षण क्या है? कौवे की तरह उसका दिमाग चंचल हो, बको धयानम। दूसरा यह है कि उसका बोगले की तरह ध्यान हो, काक चेष्टा बको धयानम। सवान निंद्रा, तीसरा लक्षण यह है, सवान मीन्स कुत्ता होता है, निंद्रा में नींद होता है। सवान निंद्रा, कुत्ते की तरह उसको नींद हो। सवान निंद्रा, कुत्ते की तरह उसको नींद हो। ऐसा नहीं कि शाम 7 बजे सोया और सुबह 7 बजे उठेगा तो वो खाक पड़ेगा। वो काक चेष्टा बको धयानम सवान निंद्रा, तते वचा अल्पहारी गिरा त्यागी। और 2 लक्षण क्या है? ततावल, यानी खाना कम खाने वाला हो, इतना खाया है कि नाक तक खा लिया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो क्या पढ़ पाएगा। और 5वां लक्षण ये है गिरा त्यागी, शिक्षा प्राप्त करने वाले को अपना गिरी को भी छोड़ना पड़ेगा, घर को भी छोड़ना पड़ेगा। ये 5 लक्षण है। तो हजरात गिरामी, ये जलसा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह हम दुआ करते हैं कि मौला इसे मकबूल फरमाकर और सब के लिए जरिया निजात बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।